बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर फूड। आज बनाएंगे मैंगो से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मैंगो का सीज़न है तो इस तरह की डिशेस बनाएं और घर वालों से बहुत ज़्यादा आपको दाद मिलेगी। मेहमान आए तो कोई भी इवेंट हो तो इसमें ज़रूर बनाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैंगो ले लेने हैं। मैंगो हमेशा कोशिश कीजिएगा मीठे वाले लें, तो चौंसा हो तो क्या बात है। तो मैंगो को मैंने वॉश करके रख लिया। साथ ही मैंने क्रीम ली है, बिस्किट लिए हैं, मक्खन लिया है और इसी के साथ मैंने कैरेमल सॉस लिया है। कैरेमल सॉस नहीं है तो आप इसके साथ कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मैंगो हैं इनको कट करके तो इनका गूदा निकाल लेना है। तो बड़ी आसानी से माशाल्लाह पके हुए आम हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त मज़े वाले मीठे से आम है। तो इसका गूदा निकालना बड़ा आसान है। इस तरह आप पीसेस इसके कट कर लें, छुरी से काट के निशान लगा लें और किसी भी स्पून की मदद से बड़ी आसानी से ये माशाल्लाह सारे निकल आते हैं। तो जिस तरीके से भी आप छिलका सारा उतार के बाद में आप कटिंग कर लें, क्योंकि हमने इसकी प्यूरी बनानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारे जो मैंगो का पल्प है ये हम हासिल कर लेंगे और इसी को हमने दोबारा फिर प्यूरी बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे मैंगो जो हैं वो मैंने सारे कट कर लिए हैं और अब इनकी ग्राइंडर जग में डाल के तो मैं प्यूरी बनाऊंगी। तो प्यूरी मैंने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़बरदस्त हमारी जो मैंगो हैं ये मीठे थे। अगर मैंगो खट्टे हों तो थोड़ी सी आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका काम ख़त्म। दूसरी चीज़ जो हम शुरू करेंगे इसी के साथ, वो मैंने बिस्किट जो लिए हैं 3 पैकेट बिस्किट के हैं बड़े वाले। तो आप जितनी क्वांटिटी में चाहते हैं उसी हिसाब से, जितना आपका सर्विंग बॉल है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो बिस्किट के साथ मैंने 2 टेबलस्पून अनसाल्टेड मक्खन लिया है। तो इनको हमने अब चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको चॉपर बैग में डाल के तो कुंटी डंडे से या बेलने से कूट भी सकती है। तो ये बारीक सा हमारा ये जो बिस्किट का बरादा है ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने जो व्हिपिंग क्रीम ली है इसको मैं बीट कर लूँगी। तो इसको भी हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बीट करना है। क्रीम हमेशा आपकी चिल ठंडी होनी चाहिए, फ्रीज़र में रख दें, लेकिन याद रखिएगा क्रिस्टल ना हो और चिल ठंडी होनी चाहिए। तो अच्छी तरह हमने इसको बीट करना है ज़बरदस्त सी। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि ये देखें अभी इतनी बीट नहीं हुई, अभी हमें मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट और करूँगी। तो थोड़ी सी मैं क्रीम इसकी निकाल भी लूँगी ऊपर लगाने के लिए, गार्निश के लिए। और बाकी हम जो क्रीम है उसका बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छी तरह इसको हमने बीट कर लेना है। अगर गर्मियाँ हो तो आप बॉल के नीचे बर्फ़ भी रख सकते हैं, इससे बड़ी आसानी से जो क्रीम है वो बीट हो जाएगी। तो हमें बस इस कंडीशन में चाहिए क्रीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने थोड़ा सा मैंने बैग में, प्लास्टिक बैग में इसको क्रीम को निकाल लेना है ऊपर लगाने के लिए। गार्निश अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह की आप चाहें ऊपर क्रीम से कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी लगा के दिखाऊंगी कि वो भी डिज़ाइन अगर आपने ज़्यादा मज़ीद लगानी है तो सारी पे लगा के ऊपर से गार्निश 2 तरीक़ों से गार्निश बताऊंगी। तो गार्निश अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। छोटे छोटे सर्विंग बॉल लें, उनमें भी आप डाल के तो इनको ग्लासेस में या कप्स में इसी तरीके से आप गार्निश करके तो इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त ये जो बैग है ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और बाकी जो है उसमें हम जो प्यूरी है वो शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने क्रीम बीट की है इसमें हमने प्यूरी शामिल करनी है। हाफ़ प्यूरी से ज़्यादा तकरीबन 2 हिस्से मैंने प्यूरी को शामिल कर दी हैं क्रीम में और 1 हिस्सा हमने बुझा लिया मैंगो प्यूरी का। और अभी इसी के साथ मैंने जो कैरेमल सॉस है 2 से 3 टेबलस्पून वो आप ऐड कर लें। कैरेमल सॉस नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क शामिल, कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप पीसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत मैंगो में खटास होती हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा मीठा डालना पड़ता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हम चम्मच की मदद से कर लें या बीटर की मदद से, थोड़ा सा बीटर को चला के तो इनको हमने मिक्स कर लेना। ज़बरदस्त ये हमारा मीठा इतना मज़े वाला होगा और इसको हमेशा आप चिल ठंडा करके इस्तेमाल कीजिएगा।
तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले इसको ज़रूर बना के रख दें। जब भी आपके मेहमान आएँ तो सुबह इस्तेमाल करना है तो रात को आपने तैयार करके रख लेना है। और अब हम लेंगे सर्विंग प्लेट डिश जिसमें आपने इसको सर्व करना है। तो इसको सबसे पहले हमने जो बिस्किट और मक्खन को पीस के रखा हुआ है इसको हमने पैंदे पे लगा देना है। अच्छी तरह लेयर इसकी लगा देनी है, हाथों से दबा दें या कोई कटोरी ढक्कन के साथ इसको अच्छी तरह से आपने टैप कर देना है ताकि अच्छी तरह जो पहली लेयर है वो बैठ जाए। तो मक्खन है इसमें डाला हुआ ज़बरदस्त तरीके से ये सेट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह हमने इसको दबा दबा के तो सेट कर लेना है। और इसी तरह आप लेयर 1 2 3 जितनी भी चाहें आप आपके सर्विंग पॉट की में जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से बनाएंगे। तो ऊपर हमने जो प्यूरी डाली है बनाई है क्रीम और मैंगो की, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ये टेस्टी है। आप कभी इसको टेस्ट कर सकते हैं तो आपने कहना था कि यही सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ये समझे कि आइसक्रीम बन गई है। इसी तरह हमने इसके ऊपर सारी लेयर लगा देनी है इसकी और इसको स्पून की मदद से आपने फैला देना है। सारे जो बिस्किट के ऊपर एक लेयर इसकी लगाएंगे। क्रीमी सी ये माशाल्लाह आपकी डिश तैयार होगी। और मैं कहती हूँ कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। गर्मी आ रही है तो मैंगो का जितना इस्तेमाल हो सके उतना करें। अब इसके ऊपर हमने जो मैंगो की प्यूरी मैंने बचा के रखी है वो हम लगाएंगे ज़बरदस्त सी, वो भी एक लेयर लगा देंगे ऊपर। इसको इक्वल आपने करना है, तमाम किनारों पे भी अच्छी तरह लग जाए, यानी बिस्किट का कोई हिस्सा आपको जो है वो खाली नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसके ऊपर अब हम मैंगो की दोबारा प्यूरी लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह मैंगो मीठे की हुई है, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है तो मीठे मैंगो है। वैसे भी माशाल्लाह ये बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो इस तरह हमने सारे मैंगो के ऊपर ये सारी डिश के ऊपर हमने मैंगो की एक प्योर की एक लेयर लगा देंगे। और इसको फिर चम्मच के साथ अच्छी तरह हमने ऊपर इक्वल कर दिया है। सारे के ऊपर लेयर अच्छी तरह ये देखें आ चुकी है। तो ज़बरदस्त है हमारा माशाल्लाह डिज़र्ट जो है वो रेडी होगा। आपने ज़रूर बनाना है। और इसी के साथ अगर आपको रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अब जो हमने क्रीम फ्रीज़र में रखी हुई थी इसके साथ आप ऊपर से गार्निश करें। अगर आप इसमें नट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे वो भी ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो क्रीम भी अपनी मर्ज़ी से आपने जिस तरीके से चाहें ऊपर से गार्निश करें। और जब ये ठंडी होगी तो मैं कहती हूँ क्या बात है। और अगर आपका बॉल ज़्यादा बड़ा है, बर्तन बड़ा है, तो इसी तरह ये लेयर लगा के मैंगो के ऊपर दोबारा बिस्किट की लेयर लगाएं और बाकी वैसे ही लेयर 2 लेयर कर ले। तो इस तरह अगर हमने ये क्रीम अगर आपके पास कम है तो आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, इस तरह ऊपर लगा के। तो किसी भी टूथपिक की मदद से आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें तो डिज़ाइन बन जाएगा बड़ा ज़बरदस्त सा। ये भी बहुत मज़े लगता है, खूबसूरत लगता है। जब आप इसको पेश करते हैं तो इतना ज़बरदस्त ये डिज़ाइन लगते हैं। तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। पिक को थोड़ा थोड़ा आप चाहे गोल घुमा लें चाहे लंबाई की तरफ घुमा लें तो बड़े अच्छे डिज़ाइन ये बन जाएंगे ज़बरदस्त से ऊपर बड़ी आसानी से माशाल्लाह। ये देखें आपको मैं बना के भी बताती हूँ। ये देखें इस तरह आपने थोड़ी सी पिक को घुमाना है तो इस तरह पेटल्स बन जाएंगी बड़ी ज़बरदस्ती। लेकिन मैं इसके ऊपर सारी क्रीम लगाऊंगी और ऊपर दोबारा कैरेमल सॉस लगाऊंगी। इस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं मज़ीद आपको ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह किया है। इसी तरह आप लगा के तो इसको फ्रीज़र में रख दें। लेकिन मैंने सारी के ऊपर क्रीम लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर मैं कैरेमल सॉस लगाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह इस तरह भी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत है। तो अब मैंने आपको दिखाती हूँ कैरेमल सॉस लगा के ऊपर और क्रीम को सारी को इक्वल करके ऊपर से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने क्रीम को सारी को लगा के ऊपर कैरेमल सॉस से गार्निश किया है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर लिया करें। ज़िंदगी थी तो दोबारा मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी है रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।